जय हिंद। इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना के लिए बनाई जा रही सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम यानी स्पैट जीएमएस के बारे में। इस वीडियो में हम थोड़े डिटेल में बात करेंगे कि ये होता क्या है और कैसे सेना के लिए इसे स्वदेशी तौर पर तैयार किया जाएगा और आखिरकार क्यों भारत ने एक विदेशी डील को कैंसिल कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से सेना को एक ऐसे सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम यानी स्पैट जीएमएस की ज़रूरत थी जो कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और जो स्मॉल टारगेट्स हैं, खासकर एरियल टारगेट्स, वो इसकी सहायता से ध्वस्त किए जा सके। तो शुरुआत में भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि कोरिया की जो हनवा डिफेंस है इसके द्वारा से बनाई जा रही K-30BO को सेना के लिए खरीदा जाएगा। लेकिन 2020 आते आते भारत सरकार ने इस पूरे जो प्लान था खरीदने का K-30BO को उसको ख़त्म कर दिया और घोषणा ये की गई कि सेना के लिए अब ये स्वदेशी तौर पर बनाए जाएंगे। बाद में भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये कंफर्म किया कि ये जो स्पैट जीएमएस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेना को है वो अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाए जाएंगे। और इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि $2.5 बिलियन की जो राशि इसके लिए आवंटित करी गई थी वो बाहर ना जा कर के भारत में ही रह गई और इसका इस्तेमाल अब स्वदेशी तौर पर इस प्रकार के सिस्टम्स के डेवलपमेंट में किया जाएगा। फिलहाल जो मीडिया अपडेट सामने आई हैं उससे ये पता चला है कि इन नए स्पैट जीएमएस का निर्माण भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंधों पर है और इसके लिए डीआरडीओ प्लानिंग शुरू कर चुकी है। सेना के साथ वो लगातार संपर्क में है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो स्पैट जीएमएस है इसका निर्माण भारत के लाइट टैंक प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जिसका निर्माण इस समय लार्सन एंड टुब्रो के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलकर के कर रहा है। उसके बनने के बाद जो पूरा का पूरा हमारे लाइट टैंक्स का प्लेटफॉर्म होगा उसी पर यह पूरा स्पैट जीएमएस आधारित होगा। और इसको लेकर के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो कि डीआरडीओ की एक संगत संस्था है उसको पूरा चार्ज दिया गया है कि वो डिज़ाइन करे इसे। इसका डेवलपमेंट भी CVRDE के कंधों पर ही है। अब आइए जान लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि हमारा ये जो स्पैट जीएमएस है ये होगा कैसे। तो स्पैट जीएमएस के बारे में जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है वो ये है कि इसका जो टोटल वेट होगा वो 30 टन का होगा। इसमें 2 या 4 30 mm की डुअल बैरल ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और यही इसका मेन आर्मामेंट होगा। इसके अलावा सेकेंडरी आर्मामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस जो मिसाइल है यानी MPDMS उसका इस्तेमाल सेकेंडरी वेपन के तौर पर किया जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा इसमें एक 3D रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा जो जिसकी खास बात यहाँ पर ये होगी कि ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हवा में होते हैं जैसे कि छोटे ड्रोन या छोटे एरियल टारगेट्स, स्मॉल एरियल टारगेट्स, उनको ट्रैक कर सकेगा और उसकी सहायता से हम उन छोटे टारगेट्स को गिरा भी सकेंगे। फिलहाल रिपोर्ट ये बताती है कि इस समय इंडियन आर्मी और डीआरडीओ इसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। इंडियन आर्मी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो डिटेल में डीआरडीओ को समझा रही है और डीआरडीओ ने एश्योर किया है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि स्पैट जीएमएस का निर्माण स्वदेशी तौर पर किया जा सकता है। फिलहाल इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो 104 की संख्या में इन स्पैट जीएमएस को डीआरडीओ से खरीदेंगी और बताया ये भी जा रहा है कि जो कार्य है वो 2023 तक पूरा किया जा सकता है, यानी कि जो डिज़ाइन वर्क है वो 2023 तक पूरा किया जा सकता है। और जैसे ही लाइट टैंक्स बन के आएंगे उसके तुरंत बाद इनका जो पूरा का पूरा कह सकते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद 2026 तक ये जो स्पैट जीएमएस हैं हो सकता है ये सेना के लिए ट्रायल्स के लिए तैयार हों। तो फिलहाल की रिपोर्ट में तो यही पता चला है कि स्वदेशी तौर पर इनका निर्माण किया जाएगा। अब बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सवाल ये उठता है कि इतना हम लोग कर क्यों रहे हैं? क्या कोरिया का जो सिस्टम था जिसको हमने रिजेक्ट किया वो ख़राब था? तो जी नहीं, इसका बिल्कुल भी ये सेंस नहीं है कि कोरिया का वो सिस्टम ख़राब था। दरअसल रशिया ने इस पर कुछ आपत्ति जताई थी, उसके बाद प्राइस निगोशिएशन भी एक इशू था और तीसरी बात यहाँ पर यह थी कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत उसी समय जो स्वदेशी उपकरणों का जो विकास कार्यक्रम था वो तेज़ी पकड़ रहा था और इसी क्षेत्र में भारत को ये पता था कि भारत ऐसे सिस्टम्स का निर्माण आसानी से कर सकता है। तो यही कुछ कारण थे जिसके कारण जो कोरिया की डील थी उसको कभी भी फाइनल स्टेज तक नहीं ले जाया गया और उसको कैंसिल कर दिया गया। और उसका फ़ायदा देखिए आज हो रहा है क्योंकि आज हमारी सेना स्वदेशी तौर पर विकसित की गई जो स्पैट जीएमएस है उनका निर्माण कर सकती है, उनको इस्तेमाल करने के लिए
तैयार भी है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।